बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टेप 4 का पार्ट 3 जो कि हमारा फाइनल पार्ट है इसको कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो है हम स्टेप 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आ गई। पहले लिखा है पाइथन प्रोवाइड सेवरल वेज टू फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना पहला तरीका हमारे पास ऑपरेटर दिया हुआ है। ये पुराना तरीका है स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज डालने का। ठीक है, तो आपको सारे तरीके आने चाहिए। ये ओल्ड तरीका है लेकिन हम इसको समझेंगे क्योंकि ये हमें रेपो में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई हुई, हम शॉर्ट करके इस चीज को पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने 3 तरीके दिए हमें। सही है, एक ऑपरेटर तरीका दिया है जिसको अभी हम पहले समझेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का तरीका, ये भी हम समझेंगे। और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है वो हमारे पास है एफ स्ट्रिंग्स, ये वाला मेथड है। सबसे लेटेस्ट हमारे पास ये है और सबसे ओल्ड तरीका हमारे पास ये है ऑपरेटर वाला। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जैसे लेवल वाइज है। सबसे पहले ये आया, फिर इससे बेहतर ये आया, और अब इससे बेहतर जो लेटेस्ट है वो हमारे पास ये वाला तरीका है। तो तीनों तरीके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। देखिए ऑपरेटर्स पे कह रहा है यहाँ पे हमारे पास ना हमें कुछ इस तरीके से ये यूज करने होते हैं। परसेंटेज का साइन लगता है, ठीक है, और परसेंटेज के साथ आप क्या करते हो, एस लगाते हो। इसका मतलब ये होता है आप इस पॉइंट पे स्ट्रिंग यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, अपना स्ट्रिंग वाला वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो। परसेंटेज एस का मतलब है। परसेंटेज डी का मतलब है कि यहाँ पे आप अपना वो वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो जिसके अंदर आपने क्या दिया है, इंटीजर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज सी का मतलब है यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, करेक्टर यूज करना चाह रहे हो। यानी आपने जो क्या किया है, कोई भी आपने स्ट्रिंग बनाया है तो आप क्या करना चाह रहे हो, उसका लेटर लेना चाह रहे हो, उसका करेक्टर लेना चाह रहे हो। तो सी फॉर करेक्टर। सही है, उसके बाद जो एफ दिया है ना, एफ का मतलब है कोई आपने ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, आप वो लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ हमें क्या दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जिसके अंदर इन्होंने देखिए पहले तो एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग का, फिर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर का, फिर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है किसका, लेटर का, यानी करेक्टर लिया है इन्होंने। यहाँ पे कोई लेटर लिया है, अपने नेम जो स्ट्रिंग लिखा है उसका एक करेक्टर स्टोर करवाया है। फिर इन्होंने क्या किया है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज का भी एक वेरिएबल बनाया है। तो इसी तरीके से काम होगा। हम यहाँ पे चलते हैं और इसकी एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे देखते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है मैंने। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम, सही है। अब देखिए सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं भी ऐसे एक नेम का वेरिएबल बनाती हूँ। ठीक है, जिसकी टाइप मैं दे देती हूँ स्ट्रिंग, और यहां से हम उसके अंदर ले लेते हैं एक नाम। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जॉन। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एज, इसकी भी टाइप दे देते हैं हम, और यहां से मैं एज दे देती हूँ इसकी 20। सही, उसके बाद हमें क्या चाहिए, फर्स्ट लेटर, वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं। और यहां से हम क्या करते हैं, इसको, इन्होंने फर्स्ट लेटर में क्या टाइप दी हुई है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही लेंगे हम यहाँ भी। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने बता देना है कि हमें जो भी, जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है ना, अब इसमें से आपको कौन सा लेटर चाहिए वो हम यहाँ इस फर्स्ट लेटर में स्टोर करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट लेटर ही चाहिए ना अपने नेम का, तो मैं क्या करूंगी, जे स्टोर करा दूंगी। तो जे पे जो भी मेरा इंडेक्स नंबर बनता होगा वो यहाँ पे मैं स्टोर करवाऊंगी। मैं लिखूंगी नेम, अपने वेरिएबल का नाम दूंगी, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगी और इंडेक्स नंबर दे दूंगी। इससे क्या होगा, मैंने इसको बता दिया कि भाई जो मेरा नेम वाला वेरिएबल है ना, उसके अंदर इंडेक्स 0 पे जो लेटर है उसको यहाँ पे सेव कर दो इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट लेटर वाले वेरिएबल के अंदर मेरा क्या सेव हो गया, जे सेव हो गया। ठीक हो गया। ये इसलिए लिया हमने ताकि आपको हम करेक्टर का यूज, करेक्टर के ऑपरेटर का यूज करना बता सकें कि वो यहाँ पे कैसे यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं माई वेट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे उसकी टाइप हम दे देते हैं फ्लॉट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट में कोई वैल्यू दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 70 पॉइंट और 532 समथिंग, हमने कुछ इस तरीके से नंबर दे दिया। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू आ गई। ये हमने 4 अदद वेरिएबल्स बना लिए। सही है, अब हमने क्या करना है, ये तो कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनसे एक स्ट्रिंग बनाना है, और उस स्ट्रिंग में अपने ऑपरेटर्स को यूज करके, जो हमारे पास ये ऑपरेटर है जो परसेंटेज का साइन लगा के यूज होंगे, इनको यूज करके ये वेरिएबल उस स्ट्रिंग के अंदर ऐड करवाने। सही है, तो किस तरीके से होगा, पहले मैं यहाँ आती हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाती हूँ माई स्ट्रिंग के नेम से। ठीक हो गया,
और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्ट्रिंग लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज, अब मैं क्या चाहती हूँ, माई नेम इज और आगे जैसे मुझे अपना नाम देना होता है, जैसे मैं लिखती हूँ माई नेम इज सैयदा, ठीक है। तो यहाँ मैं चाह रही हूँ माई नेम इज, अब मैं चाह रही हूँ ये जॉन आ जाए इसके आगे। तो अब ये जॉन मैं कैसे लूंगी, यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो अब मुझे ये जॉन यहाँ पे देना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, परसेंटेज का साइन लगाया। और मैंने आपको कहा था आपको ये याद रखना है स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होता है, एस यूज होता है। तो इस परसेंटेज के साथ हम एस का साइन, एस का करेक्टर लगा देंगे, ठीक है, अल्फाबेट लगा दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, माई नेम, सॉरी ई नहीं लगाया हमने, माई नेम इज, ये परसेंटेज एस का मतलब क्या है, मेरा ये स्ट्रिंग वाला वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू मैंने स्टोर की है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी माई नेम इज जॉन, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट लेटर इज, अब लेटर के लिए हमने क्या बोला था, क्या यूज होता है, करेक्टर, ठीक है, सी यूज होता है, तो परसेंटेज सी लगा दिया। इसका मकसद क्या होता है कि हमने जो भी यहाँ पे पहला अपने नाम का लेटर स्टोर करवाया होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से इन तीनों में से वेरिएबल कौन सा ऐसा है जहां पे हमने फर्स्ट लेटर स्टोर करवाया हुआ है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाया हुआ है, तो हमारे पास वो ये वाला वेरिएबल है। तो यहाँ पे कैरेक्टर में वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इन सब में देखें, इसके अंदर भी वैल्यूज हैं, इसके अंदर भी नंबर्स हैं, स्ट्रिंग के हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ये कैरेक्टर के लिए यूज हो रहा है ना, कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है ना हमारा। अब कैरेक्टर के दो वेरिएबल्स हैं, अब इन दो में से कैरेक्टर यानी एक लेटर जो है हमारे पास, एक अल्फाबेट किस में स्टोर हुआ हुआ है, इसमें तो पूरा स्ट्रिंग है, एक पूरा नाम है, तो ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, तो किसको उठाएगा, इस वाले स्ट्रिंग को उठाएगा। उसको दिखेगा भाई इसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, इसको उठा लो आप। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर इज, अब हमने यहाँ जीरो इंडेक्स रखा है यानी जे को स्टोर करवाया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जे आ जाएगा, सही है। उसके बाद अगेन कॉमा लगाएंगे। अब मैं यहाँ लिखूंगी आई एम, यहाँ पे मुझे अपनी एज देनी है। एज के लिए यानी हम नंबर के लिए, इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल दूंगी आई एम, मुझे एज देनी है तो परसेंटेज डी, ठीक है, यानी आई एम 20 years old, ठीक है, एंड माई वेट इज, अब यहाँ पे वेट के लिए फ्लॉट वैल्यूज के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज एफ, तो हम यहाँ पे परसेंटेज एफ लगा देंगे और हम लिख देंगे यहाँ पे केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा एक अदद अपना क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना लिया है। ये आपको बस ऑपरेटर्स याद रखना है, पहले आपको इस तरीके से वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, उनमें वैल्यूज स्टोर करवानी पड़ेंगी, सही है, जब भी अगर आप ऑपरेटर का यूज करते हैं। और उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाना है जिसमें आप इन वेरिएबल्स को यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज होगा, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज होगा, नंबर के लिए परसेंटेज डी यूज होगा और फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए परसेंटेज एफ यूज होगा। तो ये पूरा एक हमने क्या कर दिया, इन ऑपरेटर्स की मदद से एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। अब सेंटेंस बना दिया, सेंटेंस बनाने के बाद हमने क्या करना है, आगे जिस तरीके से हम क्या करते थे, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं ना, और फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, हम पैरामीटर देते हैं और फिर हमें उसका आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। आप एक तरीके से समझे, यहाँ पे आपने पैरामीटर्स दे दिए, सही है, अब उनके आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी आपको। आपको बताना पड़ेगा कि परसेंटेज एस जो आपने यहाँ पहली बार लिखा है उसमें आप क्या लिखना चाह रहे हो, क्या कौन सा वेरिएबल लेना चाह रहे हो। तो जहाँ पे आपका कोटेशन मार्क एंड हो रहा है ना आपके स्ट्रिंग का, आपके सेंटेंस का, वहां पे आपने क्या करना है, एक परसेंटेज का साइन लगाना है, सही है। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगा देने। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने सिंपल करना ये है कि अब आपने अपने वेरिएबल का नेम बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का और ख्याल रखना है, वो क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का ख्याल रखना है। जैसे अभी यहाँ आपने पहले परसेंटेज एस लगाया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यानी परसेंटेज एस का मकसद क्या है कि आप स्ट्रिंग लेना चाह रहे हो, यानी नेम वाला वेरिएबल उठा रहे हो, तो यहाँ पे आपको अब नेम ही देना पड़ेगा पहले, सही है। अगर आप नेम नहीं दोगे, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है, जो पहले लिखा है उसी ऑर्डर में नीचे वैल्यूज देनी पड़ेंगी, सही है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपके पास एरर आएगा। जैसे यहाँ पे आपने पहले स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, या आपने यहाँ पे एस लिखा है, तो अब आपको यहाँ पे पहले नेम वाला वेरिएबल ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा पहले आप क्या करना चाह रहे हो, स्ट्रिंग उठाना चाह रहे हो, यानी जो पूरा आपने एक स्ट्रिंग बनाया है नेम के नाम से वो लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप नेम दोगे। इन केस अगर यहाँ पे पहले मैं लिखती कि आई एम परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड,
तो यहाँ पे मैं पहले क्या रखती, डी रखा है मैंने। डी का मतलब क्या है, मुझे इंटीजर लेना है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करती, पहले नेम नहीं लिखती, यहाँ पे मैं क्या लिखती, एज वाला वेरिएबल लिखती। सही है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपने जो जो यहाँ पे ऑपरेटर दिया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखना है, ऑर्डर मैटर करता है। नेम के बाद हमने क्या किया, एज लिया है, तो यहाँ पे हम सिंपल, सॉरी फर्स्ट लेटर लिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना फर्स्ट लेटर वाला वेरिएबल। सही है, वेरिएबल नेम देना है हमने। उसके बाद हमने क्या लिया था, एज ली थी, एज दे देंगे। और एज के बाद हमने लिया था माय वेट। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ऑर्डर का ख्याल रखना है। जो चीज पहले दी है वही चीज आपको पहले वहां लिखनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वही चीज आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ बार बार, कि यहाँ पे मैंने लिखा माय नेम इज परसेंटेज एस, यानी मैंने कहा मुझे स्ट्रिंग लेना है, और यहाँ पे पहले नंबर पे मैं लिख दूं एज, तो क्या होगा, मेरे पास एरर आएगा, गलत काम करेगा और सही तरीके से नहीं चलेगा। यहां तक काम कर लिया। यहां तक काम करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है अपने वेरिएबल को, जो कि क्या है, माई स्ट्रिंग के नाम से है। सही है। तो ये देखिए मैंने इसको चलाया। अब देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, माई नेम इज जॉन, फर्स्ट लेटर इज जे, आई एम 20 years old एंड माई वेट इज 70 पॉइंट समथिंग, जो भी है पॉइंट्स में, केजी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, पूरा एक क्या बन चुका है, सेंटेंस बन चुका है। किसकी मदद से, ऑपरेटर की मदद से। तो ये पुराना तरीका है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मैं इसकी ऐसे करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे परसेंटेज एस लिखा है ना मैंने, और मैंने आपको क्या कहा, पहले आपने वहां जब स्ट्रिंग दे दिया तो आपको स्ट्रिंग ही लिखना है, लेकिन यहाँ से मैं ऑर्डर चेंज करती हूँ, मैंने एज लिख दिया। ठीक है। जबकि यहाँ पहले पे मैंने स्ट्रिंग लिखा था, लेकिन जब मैं वहां पे वेरिएबल देने गई तो मैंने पहले एज लिख दिया, ऑर्डर मैंने खराब कर दिया। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने एज रखा था, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, तीसरे नंबर पे नेम वेरिएबल दे देती हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, टाइप एरर, परसेंटेज डी फॉर्मेट अ रियल नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग। आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया उसने कि भाई आपने ऑर्डर गलत कर दिया, जहां पे स्ट्रिंग है वहां पे आपने नंबर दे दिया, जहां पे नंबर है वहां पे स्ट्रिंग दे दिया। तो ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पहली बार स्ट्रिंग ही लिखोगे, यहाँ पे करेक्टर ही आएगा, नहीं। ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आपने पहले नंबर पे परसेंटेज डी लिखा है, तो यहाँ पे जब आप वेरिएबल नेम देने आओगे ना, तो उसी सीक्वेंस से, उसी ऑर्डर से आपको वेरिएबल नेम देने पड़ेंगे। कि अगर पहले पे आपने डी रखा है तो आपको यहाँ ए नंबर वाला वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें इंटीजर है। दूसरे पे अगर आपने स्ट्रिंग रखा है तो यहाँ दूसरे पे आपको स्ट्रिंग वाला वेरिएबल देना पड़ेगा। इस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई इसकी। एक एग्जाम्पल इनफ है इसके लिए। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्या, ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर की एग्जाम्पल देख ली हमने। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऑपरेटर की एग्जाम्पल देख ली हमने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा मेथड, जो कि हमारे पास क्या है, str.format। ठीक है। ये क्या है, ये भी सेम वही काम करता है, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है इसका, और ये क्या है, ऑपरेटर से बेहतर तरीका है। ठीक है, ये थोड़ा मॉडर्न तरीका है ऑपरेटर के मुकाबले में। सही है। अच्छा, अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसको भी हमने सेम वैसे यूज करना है। इसके लिए हमने करना क्या है, सेम वैसे ही वेरिएबल्स बनाने। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ अपने वेरिएबल्स को अनकॉमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसमें भी आपको सेम काम करना है, बिल्कुल वैसे ही। ये सारे वेरिएबल्स बनाने हैं हमने। ठीक है। वेरिएबल्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आती हूँ। वैसे ही हमने क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको मैं अनकॉमेंट करके कॉपी कर लेती हूँ, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। सही है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से माई नेम इज, इसको हम यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। और ठीक है। अच्छा,
अब देखिए ऊपर वैसे ही हमने वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, वो वेरिएबल्स बने हुए हैं तो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस लिखना है, माई नेम इज, फॉर एग्जाम्पल वहां जॉन लिखा है तो जॉनी, माई नेम इज जॉन एंड आई एम 20 years old, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना सेंटेंस लिखना है। तो अब इस सेंटेंस में मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे नेम चाहिए अपना और एज चाहिए, सही है। तो यहाँ से मैं क्या है, मुझे दो वेरिएबल्स की नीड है। अब ये तो पहले से 4 बने हुए हैं तो मैं इसको रहने दे रही हूँ। मुझे दो वेरिएबल्स की नीड है जिसमें मैं क्या करूँ, अपना मेरा नेम लिखा हो और मेरी एज लिखी हो, यानी ये दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है मेरे लिए। तो ये दो वेरिएबल्स बने हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं को मैं यूज करती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड है str.format। इसमें क्या होता है, ऑपरेटर में हम क्या करते थे, %s लगा के हम काम कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, वैसे ही वेरिएबल बनाया ऊपर और यहाँ पे हमने वैसे ही एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हम अपना सेंटेंस स्टोर करवाएंगे और सिंपल हमने प्रिंट करवाना है। लेकिन यहाँ पे %s %d इनकी जगह पे मॉडर्न तरीके में क्या हो रहा है, हमने लगाना है माई नेम इज, और जहां पे मुझे अपना वेरिएबल देना है वहां पे सिंपल मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी, ठीक है। इसी तरीके से आई एम -years old, तो जहां पे मुझे एज वाला वेरिएबल लेना है वहां पे भी मैं क्या करूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगी, सही है। तो ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स का चेंज आ गया। ऑपरेटर में क्या हो रहा था, %s %d %f %c ये सब चीजें यूज हो रही थी। ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीका है। इसमें क्या है, जहां जहां हमें वेरिएबल चाहिए वहां पे सिंपल हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, हमने वैल्यूज कैसे गेट करनी है। जहां पे ये स्ट्रिंग हमारा एंड हो रहा है ना, जहां पे ये स्ट्रिंग हमारा एंड हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, डॉट लगा के फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाने, डॉट फॉर्मेट पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपने वेरिएबल का नेम दे देना है। कौन से वेरिएबल का नेम, पहले वाले पे हमें क्या चाहिए, माय नेम इज, मुझे अपना नाम चाहिए, तो मेरे नाम का वेरिएबल किस नेम से, नेम के नेम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपने वेरिएबल का नेम दे दूंगी, नेम। दूसरा क्या है मेरा, आई एम -years old, मुझे यहाँ पे एज चाहिए, तो मेरा एज का वेरिएबल किस नेम से, एज के नेम से। तो दूसरे पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, अपने एज के वेरिएबल का नेम लिख दूंगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं वैल्यूज गेट कर लूंगी कि भाई इस पॉइंट पे मुझे जो नेम का वेरिएबल है उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो दे दो, और इस पॉइंट पे जो भी मेरे एज के वेरिएबल के अंदर मटेरियल है वो मुझे यहाँ पे दे दो। इसको चला के देखते हैं, ये देखें, माई नेम इज जॉन, आई एम 20 years old, सही हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस तरीके से काम कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है, सही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस तरीके से मैंने ये चीजें लिख दी, सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर दूं एज और यहाँ पे मैं कर दूं नेम, तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैंने एज लिख दी तो पहले वाले कर्ली ब्रैकेट्स में ऑब्वियसली वो मुझे क्या कर देगा, एज दे देगा, और दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट्स में दूसरा यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल दिया उसकी वैल्यू दे देगा। तो चला के देखते हैं, ये देखिए, माई नेम इज 20, आई एम जॉन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है इसके अंदर भी। अब इसके दो तरीके, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए था नेम लेकिन यहाँ पे पहले आपने एज लिख दी है, तो इसका क्या तरीका है, इसको आप सही इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग होगी। यहाँ पे देखिए ये पहले लिखा है हमने और ये बाद में लिखा है, तो एज का इंडेक्स क्या बन गया, 0, और इसका इंडेक्स क्या बन गया, 1, ठीक है। अब जो एज है ना, मुझे वो कहाँ चाहिए, इस दूसरे पॉइंट पे चाहिए, जबकि लिखी मैंने पहले। अब मैंने पहले लिखी है तो वो कहाँ आएगी, पहले वाले कर्ली ब्रैकेट्स में ही आएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये एज मेरी पहले वाले में नहीं दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट्स में आए। तो उसके लिए क्या करूंगी, इस एज का जो इंडेक्स नंबर है ना वो उठा के मैं इसके अंदर लिख दूंगी। इसका इंडेक्स नंबर 0 है तो मैं यहाँ लिख दूंगी आई एम, कर्ली ब्रैकेट्स में 0 लिखूंगी, 0 years old। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आई एम 0 इंडेक्स दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे इंडेक्स 0 पे जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, और नेम हमारा इंडेक्स 1 पे है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1। अब चला के देखते हैं, ये देखें, माई नेम इज जॉन, आई एम 20 years old, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आगे पीछे चीजें कर दी हैं, जैसे एज पहले लिखा है तो ऑब्वियसली पहले कर्ली ब्रैकेट में एज ही आपके पास आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप लिखें, हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ जाए, आपको कर्ली ब्रैकेट्स दिए हो यहाँ पे और यहाँ पे एज लिखी हो और यहाँ पे नेम लिखा हो, सही है।
तो आपसे आउटपुट पूछा जाए तो आपने सोच समझ के देना है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। आप क्या कर सकते हो, इसको इंडेक्स के थ्रू से ही कर सकते हो, नहीं तो क्या है, पहला तरीका जो हमने बताया था कि आप सही ऑर्डर में चीजें लिखो। पहले पे आपको नेम देना है तो यहाँ पे नेम लिखो, दूसरे में आपको एज देनी है तो आप एज दे दो। सही है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास दूसरा तरीका। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा तरीका। तीसरा कौन सा तरीका है, एफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सबसे नया और आसान तरीका है ये, हमारे पास लेटेस्ट जो अब यूज होता है। क्या तरीका है ये हमारे पास, इसमें भी हमें क्या करना है, वैसे ही वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स के बाद हमें क्या करना है, वैसे ही मैं इसको यहाँ से ये वाला स्ट्रिंग उठा लेती हूँ इसका। वेरिएबल्स हमारे पास ऑलरेडी ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, हमें यही काम करना है। माय नेम इज जॉन, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, यही काम करवाना है इसमें भी मुझे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास सिंटेक्स वही रहेगा, चीजें और शॉर्ट हो जाएंगी। सही है, लेटेस्ट तरीका है, आसान तरीका है, तो और क्या है, इसको और शॉर्ट कर दिया। सारी चीजें सेम वैसे ही रहेंगी, इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या है कि पहले जो इससे पहले वाले मेथड में जो थोड़ी सी दर्देसरी थी ना, कि आपको डॉट डॉट फॉर्मेट लगा के यहाँ पे वेरिएबल नेम देना, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको हटाओ, और अब आप यहाँ तक भी ये सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे आपको वेरिएबल चाहिए वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स भी रहेंगे। सिर्फ फर्क क्या आ गया और आसान ये हो गया कि माय नेम इज कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल आपको चाहिए ना उसका डायरेक्ट नाम लिख दो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे नेम का वेरिएबल चाहिए था, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने डायरेक्ट नेम लिख दिया। ठीक है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, इसके अंदर मुझे एज का वेरिएबल चाहिए था, मैंने डायरेक्ट उस वेरिएबल का नेम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप आसानी से इसको चलाओ। और ये देखें, माय नेम इज, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स में ही आ रहा है। इसके लिए हमें एक चीज और करनी पड़ती है कि हमारे पास आउटपुट में जो है ना इस तरीके से ना शो हो। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी, तभी ये एरर दे रहा है। यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफ जैसे ही हम लगाएंगे तो अब आप देखिएगा क्या होगा, ये देखिए, माई नेम इज जॉन, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। अभी आपने पहले वाले में देखा, मैंने जब एफ नहीं लगाया था और डायरेक्ट प्रिंट किया था तो ये पूरी लाइन एज इट इज वो मुझे प्रिंट करके दे रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने एफ लगाया तो इस एफ ने क्या किया, अपने फंक्शन को यूज किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, और नेम के वेरिएबल के अंदर जो नेम था वो उठा के मुझे यहाँ पे दे दिया, और एज के वेरिएबल के अंदर जो एज थी वो मुझे उठा के यहाँ पे दे दी। तो आपने देखा ये कितना आसान और छोटा तरीका है, यानी पिछले दो तरीके हमने देखे उनसे बहुत आसान है। पहले जो ऑपरेटर वाला तरीका था वो तो बहुत ही मुश्किल था, कि पहले परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। फिर उनके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू लेनी है, कौन सा हमने वेरिएबल लेना है, फिर ऑर्डर का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद दूसरा तरीका आया हमारे पास डॉट फॉर्मेट वाला। ठीक है, तो वो उससे थोड़ा सा आसान था, लेकिन इसके जो लास्ट वाला लेटेस्ट तरीका है इसके मुकाबले में वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, कि हमें लास्ट में उसमें भी वेरिएबल नेम देने पड़ते थे। लेकिन ये कितना इजी हो गया कि आपने एक सेंटेंस बनाया, कर्ली ब्रैकेट्स दिए जहाँ पे वेरिएबल चाहिए, और उसी के अंदर आपने डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिख दिया, और जो भी आपने स्ट्रिंग बनाया है उससे पहले सिर्फ आपको एक एफ लगाना है और आपका सारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, तीनों के तीनों तरीके यहाँ पे देख लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यहाँ पे तो हमने एफ वाली एग्जाम्पल देख लिए। सही है, अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि एफ आर भी था, तो देखिए आर का मकसद वही है, रॉ स्ट्रिंग के। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ना, यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं ये लगा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब इसका क्या मकसद है, बैक स्लैश एन का आप लोगों को पता है नेक्स्ट लाइन में जाना। ठीक है, इसका मकसद क्या है, नेक्स्ट लाइन में जाना। अगर मैं सिर्फ इस एफ के साथ ये चलाती हूँ तो ये देखिए, माय नेम इज जॉन, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया, यानी इस एन के बाद जो भी लिखा था वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। क्यों, क्योंकि भाई ये एक खुद जो है ना हमारे पास तरीका है, एक मेथड है, तो ये अपना तरीका यूज करेगा। लेकिन अगर इस तरीके की हम चाहते हैं बैक स्लैश एन की कोई मीनिंग ना हो, या एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर, रॉ स्ट्रिंग। तो इस एफ के साथ आप आर लगा दोगे जब भी आपने कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिसका कोई और मकसद, कोई और मीनिंग होती है, तो उसको अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म नहीं कराना, आप एज अ स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो, तो हमेशा आपको आर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आर लगाओगे तो देखना
ये देखो, माई नेम इज जॉन \n, आई एम 20 years old। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम करेगा, इसलिए सिर्फ आर लगाया, बाकी आर का कोई भी काम और मकसद यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 तरीके थे, जो कि तीनों के तीनों तरीके हमने यहाँ पे देख लिए, हमारे पास स्ट्रिंग्स के मेथड थे। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से ही मैंने जो है ना ये वीडियो जो है ना, जो स्टेप 4 था हमारा, वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ना आपका आईडी का फंक्शन भी जुड़ा हुआ है। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कुछ कि हम जो है बड़े नंबर्स अगर सेम वेरिएबल में रख के और आईडी चेक कर रहे हैं तो आईडी डिफरेंट आ रही है, क्यों आ रही है? ये तो हमारे पास जो है डेटा टाइप वो इम्यूटेबल है, जो हमारे पास क्या है, चेंज नहीं हो सकती है आगे। तो फिर इसमें क्यों हमारी आईडी डिफरेंट आ रही है, जबकि हमने नंबर भी सेम रखे हैं, अंदर वैल्यूज भी सेम है? तो उसका, उन सारे सवालात का जवाब आपका जो है ना इसी वीडियो में है, इसी टॉपिक के अंदर मौजूद है, कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत गौर से समझना है आपने। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं बहुत ईजी वर्ड्स में करके आपको ये चीज समझा सकूं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, 2 चीजें हमारे पास, पूल और इंटर्निंग। सही है, इन 2 को हमने समझना है। पूल को पहले मैं समझा देती हूँ आसान अल्फाज में। देखिए, हमारे पास हर चीज का ना एक स्टोरेज बॉक्स होता है। ठीक है, जैसे हमारी जो अम्मियां हैं वो किचन में बर्तन रखती हैं, तो बर्तन रखने के लिए हमारे पास किचन में क्या होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं। सही, कैबिनेट्स के अंदर क्या होता है, हमारे बर्तन रखे होते हैं, किचन का जितना सामान है वो वहां पे रखा होता है। इसी तरीके से लड़कियां जो है, यानी मैं खुद भी, मेकअप जो है, मेरे पास मेकअप बॉक्स अलग है, उसके अंदर मैं मेकअप रखती हूँ। ज्वेलरी बॉक्स के लिए ज्वेलरी बॉक्स अलग है, जिसके अंदर मैं ज्वेलरी रखती हूँ। तो यानी हर चीज का एक बॉक्स है, एक स्टोरेज बॉक्स है, जिसके अंदर हम अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं। इसी तरीके से मेडिसिन के लिए भी मेडिसिन बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम अपनी मेडिसिन रखते हैं। तो हर चीज का एक अलग अलग बॉक्स है। ठीक है, एक स्टोरेज बॉक्स है। तो पूल जो है ना हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स है। किसका स्टोरेज बॉक्स है? हमारे स्ट्रिंग का। यानी हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं, वो हमारा कहाँ पे जाके स्टोर होता है? कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना। तो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा पूल के अंदर। पूल हमारे पास क्या है? एक स्टोरेज बॉक्स है। पूल इज इक्वल टू मेमोरी एरिया। ठीक है, स्टोरेज बॉक्स है हमारा पूल। इन शॉर्ट, अगर आप एक वर्ड में समझना चाहें पूल को, तो पूल क्या है? मेमोरी एरिया है। किस चीज का मेमोरी एरिया? आपके स्ट्रिंग्स का, जो आप स्ट्रिंग बनाते हो। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई पूल की बात आसान अल्फाज में। इंटर्निंग क्या है? इंटर्निंग ना हमारे पास एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? देखें, यहाँ पे लिखा है, स्ट्रिंग इंटर्निंग is a process where the compiler or interpreter checks if a string already exists in memory before creating a new one। ठीक है, अब क्या होता है, कह रहा है स्ट्रिंग इंटर्निंग एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप जब एक वेरिएबल बना के स्ट्रिंग लिखते हो ना, तो वो स्ट्रिंग बनने से पहले हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसेस शुरू कर देता है पाइथन, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटर्निंग कहते हैं। उस प्रोसेस को इंटर्निंग कहते हैं। हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे ही हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, वो फौरन जाता है और जाके पूल में चेक करता है। पूल क्या है? हमारा स्टोरेज बॉक्स है। किस चीज का स्टोरेज बॉक्स है? किस चीज का स्टोरेज बॉक्स है? स्ट्रिंग्स का, जहां पे हमारे स्ट्रिंग्स जमा होते हैं, स्टोर होते हैं। फौरन हमारे पास क्या करता है, हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर चेक करता है, वहां पे जाके चेक किया जाता है कि इस पूल के अंदर पहले से ये वाला स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया बी के नाम से और उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने हेलो लिखा तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा, जाके चेक करेगा पूल के अंदर कि आया इस पूल के अंदर पहले से हेलो नाम का कोई स्ट्रिंग मौजूद तो नहीं है। तो वो चेक करेगा। अगर उसको कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं नजर आएगा जो स्ट्रिंग के नेम यानी हेलो के नेम से हो, यानी जिस बॉक्स के अंदर हेलो रखा हो, इस टाइप का कोई भी बॉक्स उसको नहीं मिलेगा, तो वो आके बता देगा कि भाई इस नाम का कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, हमारे पास ये प्रोसेस हो गया। फिर ये होगा कि हमारा एक न्यू स्ट्रिंग बन जाएगा हेलो के नाम से, और उसका एक पूल के अंदर अलग बॉक्स बन जाएगा और एक हमें रेफरेंस मिल जाएगा। सही है, ये वो कंडीशन थी जिसमें हमारे पास पहले से हेलो नेम का कोई स्ट्रिंग पूल में मौजूद नहीं था। लेकिन अगर क्या हुआ, ये प्रोसेस शुरू हुआ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने चेक किया, पूल के अंदर जाके उन्होंने झांका तो उनको एक बॉक्स दिखा जिसके अंदर पहले से हेलो मौजूद है। यानी हम पहले से एक वेरिएबल बना के बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो वेरिएबल ए के नाम से था और उसके अंदर भी मैंने सेम स्ट्रिंग लिखा था हेलो डिक्टो, सेम कॉपी। तो क्या करेगा, ये हमें आके बताएगा कि भाई
पूल के अंदर पहले से एक हेलो नाम का बॉक्स मौजूद है, तो आप इस जो है ना मेमोरी यानी स्पेस को जाया मत करो कि आप दोबारा इस हेलो के लिए एक और बॉक्स बनाओ। आप एक काम करो, उसी हेलो को क्या करो, यूज कर लो। ठीक है, इस हेलो को क्या करो, उसी के अंदर डाल दो और आप उसी हेलो का रेफरेंस यूज कर लो, न्यू बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटर्निंग प्रोसेस कहलाता है। इंटर्निंग प्रोसेस क्या चेक करता है कि जो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो वो पहले से पूल में मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूल के अंदर एक न्यू बॉक्स बन जाए इस स्ट्रिंग के नाम का और एक न्यू रेफरेंस दे दिया जाए इसको। ठीक है, इसका एक मेमोरी एरिया बना दिया जाए। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग पहले से पूल में मौजूद है तो क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग के लिए एक न्यू मेमोरी एरिया बनाने से रोक देगा और कहेगा कि जो एग्जिस्टिंग मेमोरी है उसी को आप क्या कर लो, यूज कर लो, उसी रेफरेंस को इसके लिए भी यूज करो। तब क्या होता है, हमारे पास फिर आईडी रेफरेंस जो है वो सेम हो जाता है। सही है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब हम एग्जांपल्स की तरफ ही जाएंगे, थ्योरी हमने यहाँ पे कर ली है। सही है, अब देखिए पहली चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू हेलो। सही है, ये मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा ना, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम है वो चेक करेंगे। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, इंटर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो जाएगा कहाँ जाएगा, पूल में जाएगा। पूल क्या है, हमारा स्ट्रिंग्स का स्टोरेज बॉक्स है, उसके अंदर जाके वो चेक करेगा, देखेगा कहीं हेलो पहले से मौजूद तो नहीं है। तो बोलेगा नहीं यार, यहाँ कहीं भी हेलो मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग के लिए मेरा एक न्यू बॉक्स बन जाएगा पूल के अंदर। ठीक है, और उसका एक रेफरेंस यानी एक आईडी, न्यू आईडी मुझे अलग से दे दी जाएगी कि भाई ये आपकी आईडी है। सही है, अब अगर मैं इसकी आईडी चेक करूं एक्स की, तो यहाँ पे देखो मेरे पास आईडी इसकी क्या आएगी, ये आईडी आ गई। सही है, ये मेरे पास इसकी आईडी आ गई। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ, उसने जाके चेक किया पूल के अंदर हमें हेलो नाम का कोई बॉक्स नहीं दिखा। हमने पहले से ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं बनाया हुआ जो वहां पूल के अंदर स्टोर हो। तो इसने क्या किया, पूल के अंदर जाके इस हेलो को स्टोर करवा दिया, एक न्यू स्ट्रिंग बन गया पूल के अंदर और उसको एक न्यू मेमोरी एरिया मिल गया, न्यू रेफरेंस मिल गया। ठीक हो गया, ये पहला केस हो गया जिसमें क्या हुआ, हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था हेलो। दूसरा केस देखते हैं हम। दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरा केस हमारे पास ये है कि हम यहाँ आए। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा, यहां पे हो गया x। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, मैं यहां पे लेती हूं y। y के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा वर्ल्ड। ठीक है, समझना है अभी इसी चीज को, हम एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए यहां तक मैंने जैसे ही वर्ल्ड लिखा ना, तो अब दोबारा क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम है, यहाँ पे इंटर्निंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे क्लोज हुआ, फौरन वो जाएगा और पूल के अंदर चेक करेगा कि आया वर्ल्ड के नाम का कोई बॉक्स मौजूद है या नहीं है। वर्ल्ड के नाम का भी कोई बॉक्स मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा, इस वर्ल्ड को भी एक न्यू बॉक्स दे देगा पूल के अंदर और एक न्यू आईडी रेफरेंस दे देगा, इसका भी एक अलग से बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपके पास अलग अलग स्ट्रिंग्स बन रहे होते हैं ना, तो उनका एक दूसरे पे कोई असर नहीं होता। ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, जैसे हम करते आ रहे हैं आगे से कि अलग अलग स्ट्रिंग बन रहे हैं, इनके अलग अलग बॉक्स बनते जाएंगे, इनका एक दूसरे पे यानी इस y और इस वर्ल्ड का इस x और हेलो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी आईडी अलग होगी, इसकी आईडी अलग होगी। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने चलाया, ये देखिए इसकी आईडी और इसकी आईडी दोनों की डिफरेंट है, x की अलग है, y की अलग है। यानी हेलो अलग हो गया, हेलो का बॉक्स अलग हो गया, वर्ल्ड का बॉक्स अलग हो गया। सही है, ये एक केस हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं क्या करती हूँ, इस y को मैं हटा देती हूँ। सही, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, y मैंने हटा दिया। अब हम वो केस देखने वाले हैं जिसमें हम सेम नेम का स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने x ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसके अंदर हेलो है। इसका मतलब क्या है, पूल के अंदर हेलो स्ट्रिंग का ऑलरेडी एक बॉक्स क्या है, मौजूद है। सही हो गया, ऑलरेडी एक बॉक्स क्या है, मौजूद है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ दूसरा स्ट्रिंग बनाने y के नेम से। ठीक है, y वेरिएबल लिया मैंने, अब इसके अंदर मैं बना रही हूँ हेलो। सही है, इसके अंदर मैं क्या बना रही हूँ, दूसरा स्ट्रिंग मैंने लिख दिया हेलो। अब ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल दूसरा है, ये x नहीं है, ये y वेरिएबल है। लेकिन इसके अंदर जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है वो क्या है, बिल्कुल एज इट इज x जैसा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ हेलो लिखा,
प्रोसेस शुरू हो गया इंटर्निंग का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर चेक करेगा। टूल के अंदर जाके हम चेक करेंगे कि आया हेलो नाम का कोई बॉक्स पहले से मौजूद है या नहीं है। जब चेक किया तो नजर आएगा कि पहले से एक एक्स नाम का वेरिएबल था जिसने हेलो स्ट्रिंग लिखा था और हेलो नाम का बॉक्स मौजूद है पूल के अंदर। तो जब ये पता चलेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो बोलेगा भाई आपको जब पहले से सेम नाम का एक बॉक्स मौजूद है तो आप दोबारा से क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो सेम नाम का सेम बॉक्स बनाने की। उससे क्या होगा, आपकी जगह तंग हो जाएगी, स्पेस तंग हो जाएगा। सेम नाम का बॉक्स आप बार बार बना रहे हो तो जगह तंग हो रही है। इससे अच्छा आप क्या काम करो कि ये जो बॉक्स पहले से बना हुआ है इसको ही आप यूज कर लो। सेम नाम है, सेम स्पेलिंग है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो कह रहा है आप इसी को यूज कर लो, बजाय इसके कि आप दोबारा से एक बॉक्स बनाओ। एक तो डुप्लीकेट हो जाएंगे दोनों सेम है और क्या होगा, जगह भी तंग हो जाएगी। तो इंटर्निंग का जो प्रोसेस है ना बेसिकली वो इसलिए जरूरी है, इसलिए काम आता है कि आपके पास जो है ना वो स्पेस कम लेता है, स्टोरेज कम लेता है, ठीक है, स्पेस कम लेता है और स्पीड भी तेज हो जाती है। तो अब क्या होगा कि उसने देखा भाई हेलो का बॉक्स पहले से मौजूद है तो वो क्या कहेगा कि भाई आप इसी को यूज करो, इसी का रेफरेंस यूज करो। वो न्यू स्ट्रिंग का बॉक्स हमारे मेमोरी एरिया में नहीं बनाएगा। अब जब यहाँ पे मैं आऊंगी प्रिंट और आईडी, वाई की आईडी चेक करूंगी तो आप ये देखिए, ये हमारे पास आ रही है एक्स की आईडी, ये हमारे पास आ रही है वाई की आईडी। तो आपको नजर आ रहा है दोनों की आईडी सेम है। तो अब आप लोगों को समझ में आया जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। इंटर्निंग का मेन मकसद, पूल तो समझ में आ गया, एक स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर आप जो जो स्ट्रिंग लिखते जाओगे वो स्टोर होते जाएंगे, उनका एक एक बॉक्स बनता जाएगा। और इंटर्निंग क्या है, इंटर्निंग वो प्रोसेस है जैसे ही आप स्ट्रिंग लिखते हो जाके चेक करता है कि आया इस नेम का स्ट्रिंग पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, एक न्यू बॉक्स बना के उस स्ट्रिंग को एक आईडी दे देगा, एक रेफरेंस दे देगा। लेकिन अगर सेम नेम का स्ट्रिंग पहले से मौजूद है तो उसके लिए वो ना ही न्यू बॉक्स बनाएगा ना ही उसको न्यू आईडी रेफरेंस देगा। वो बोलेगा जो पहले से मौजूद बॉक्स है ना इसको भी इसी के अंदर रख दो और वही आईडी रेफरेंस इसको भी दे दो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंटर्निंग का प्रोसेस होता है, इस तरीके से काम करता है। सही है। अभी अगर यहाँ पे मैं ये लिख के सर्च करूं प्रिंट x इज y तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। ये देखिए क्या रिटर्न करके दिया इसने, ट्रू रिटर्न करके दिया कि हाँ भाई x और y क्या है हमारे पास सेम है। सही हो गया। तो ये तो हमने क्या कर ली, एक अदद यहाँ पे एग्जाम्पल करके देख ली इंटर्निंग की। सही। अब इसके अंदर कुछ चीजें और हैं समझने वाली, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सही है। आई होप यहाँ तक जो चीजें मैंने समझाई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, इंटर्निंग हमारे पास दो तरह से होती है, ऑटोमेटिकली भी होती है और हम इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कैसे होती है और मैन्युअली कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कब होती है हमारे पास, जब शॉर्ट स्ट्रिंग हो और कॉमन स्ट्रिंग्स हो। ठीक है। शॉर्ट और कॉमन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं हमारे पास, शॉर्ट स्ट्रिंग्स हमारे पास ये होते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट स्ट्रिंग्स हमारे पास वो होते हैं कि जैसे स्ट्रिंग की बात हो रही है अभी, ठीक है, नंबर की बात नहीं हो रही, इंटीजर की बात नहीं हो रही, मेरे वर्ड्स को सुनिए, मैं स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली हमारे पास इंटर्निंग कब होती है, जब हमारे पास शॉर्ट स्ट्रिंग्स हो और कॉमन स्ट्रिंग्स हो। कॉमन का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल हैं, दोनों के अंदर सेम स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये हो गया कॉमन। ठीक है। एक रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है ऑटोमेटिकली इंटर्निंग की कि आपका जो स्ट्रिंग है ना वो क्या हो, शॉर्ट हो। शॉर्ट क्या मतलब, यानी उसकी लिमिट हो कैरेक्टर्स की, यानी अगर आपके पास 20 कैरेक्टर से कम है, ठीक है, 20 कैरेक्टर से कम है आपके पास स्ट्रिंग, तो क्या है वो आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी इंटर्निंग। लेकिन अगर आपके पास 20 कैरेक्टर से ज्यादा लिखी हुई है स्ट्रिंग, यानी आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है स्ट्रिंग में जिसके कैरेक्टर 20 से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी। उस मेथड में आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी। अभी यहाँ पे देखिए कितनी, ये जो है ना दोनों रिक्वायरमेंट हमने इसमें पूरी की है। एक ये कि हमने कॉमन स्ट्रिंग लिया है, एक्स का भी हेलो है, वाई का भी हेलो है, ये हो गया कॉमन। दूसरी चीज ये कि हमारे जो कैरेक्टर है वो 20 से कम है। देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे जो कैरेक्टर्स थे वो भी क्या है, 20 से कम है। तो दोनों रिक्वायरमेंट जो ऑटोमेटिकली इंटर्निंग के लिए थी, हमने दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी की है, इसलिए हमारी ये ऑटोमेटिकली इंटर्निंग हो गई है, खुद से इंटर्निंग हो गई है, हमें कुछ भी यहाँ करने की जरूरत
नहीं पड़ी है। तो ये तो था हमारा किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए था। अब अगर हम बात करें नंबर्स की, हमने स्ट्रिंग की बात कर ली कि स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली इंटरनिंग कब होगी वो हमने देख लिया। अब नंबर्स की बात करें कि अगर हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटरनिंग कब होगी। अब ये उनके लिए जवाब है इसमें जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम जब बड़े नंबर्स लिख रहे हैं तो हमारे पास आईडी सेम क्यों नहीं आ रही, तो ये उनके लिए जवाब है। देखें, जैसे स्ट्रिंग में रिक्वायरमेंट थी ना कि हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो स्ट्रिंग शॉर्ट होना चाहिए, 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 20 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली इंटरनिंग नहीं होगी। सही है, तो 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि स्ट्रिंग कॉमन होनी चाहिए दोनों वेरिएबल्स के। ये तो हमारी स्ट्रिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी। इसी तरीके से हमारे पास नंबर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है ना नंबर्स, आप क्या है 256 तक आप अगर नंबर लेते हो ना तो उसके लिए वो क्या करेगा आपको, जैसे एक्स में भी आपने ऐसा नंबर लिया जो 256 तक है, 256 से कम है, उससे ज्यादा नहीं है, और वाई में भी आपने नंबर लिया दोनों के सेम है, तो नंबर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि दोनों जो है आपके पास नंबर इंटीजर वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। जैसे स्ट्रिंग में आपके पास क्या थी एक रिक्वायरमेंट कि आपका दोनों वेरिएबल का स्ट्रिंग जिनकी आईडी आपको सेम रखनी है उनका स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इसी तरीके से इंटीजर के लिए भी है कि आपके दोनों वेरिएबल का इंटीजर कॉमन होना चाहिए। सही है, जैसे अगर आपने एक्स में लिखा है 200 तो वाई में भी आपने 200 लिखा होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट जैसे स्ट्रिंग के लिए थी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी आपकी ऑटोमेटिकली इंटरनिंग होगी। ऐसे ही नंबर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है कि 256 से ज्यादा नंबर्स नहीं होने चाहिए आपके पास। अगर आप 256 से ज्यादा नंबर लिखते हैं यानी 257 भी लिखते हैं आप, तो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखने। स्ट्रिंग के लिए भी ऑटोमेटिकली इंटरनिंग की रिक्वायरमेंट है और इंटीजर के लिए भी है। तो अब ये जिनका सवाल था कि हम 1000 लिख के जो है ना चेक कर रहे हैं आईडी, तो हमारे पास क्यों फॉल्स आ रहा है, तो उसका जवाब यही है कि यहाँ पे एक लिमिट है कि 256 तक या उससे कम नंबर आप लिखेंगे तो आपकी आईडी सेम आएगी कॉमन इंटीजर्स की। लेकिन अगर आप 256 से ज्यादा बड़ा नंबर लिखते हैं तो आपके पास आईडी सेम नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या थी, इंटीजर के लिए भी रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए यहां पे मैं आऊं अगर, अब अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपसे कहा कि 256 से अगर मैं ज्यादा लिखूंगी तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरनिंग नहीं होगी। लेकिन अभी आप देखिएगा यहाँ पे मैं 1000 लिख रही हूँ एक्स और वाई, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट x इज y। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज y। अब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि x की आईडी भी डिफरेंट होनी चाहिए और y की आईडी भी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम नहीं चल रहे। हमने 256 से हमारे दोनों इंटीजर्स तो कॉमन है, लेकिन क्या है दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, हम 256 से बड़े नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आईडी रेफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी पाइथन में आप VS कोड में देखिएगा, मैं इसको चलाऊंगी तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं इन दोनों की आईडी चेक करने बैठूं, आईडी x आईडी y, तो आप देखिएगा इन दोनों की आईडी भी मुझे सेम रिटर्न करके देगा। ये देखिए आईडी भी सेम रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये चीज इसलिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग भी लिखूंगी ना, 20 कैरेक्टर से ज्यादा भी लिख दूंगी तब भी ये मुझे ट्रू ही रिटर्न करके देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास ना दोनों जो चीजें हैं उनका डिफरेंस है। ठीक है, कोलैब पे अगर मैं यही काम करूंगी तो ये मुझे अलग रिजल्ट देगा और VS कोड पे मुझे अलग रिजल्ट दे रहा है। क्यों, देखिए VS कोड पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, अभी कोलैब पे मैं यही काम करूंगी तो वहां पे डिफरेंट आएगा। दोनों के बिहेवियर अलग है, VS कोड का बिहेवियर अलग है और कोलैब का बिहेवियर अलग है। VS कोड जो है ना हमारा यहाँ पे चल रहा है और कोलैब जो है हमारा वो क्या है, क्लाउड पे चलता है। सही है, तो और जो VS कोड है ना वो क्या है, हमारे पास एग्रेसिवली ऑप्टिमाइजेशन करता है, जबकि कोलैब पे जो है ना ऑप्टिमाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। तो अगर ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दी गई है ना कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटरनिंग नहीं होगी,
और इसके अलावा अगर हम 256 से ज़्यादा बड़ा नंबर लिखेंगे तो भी हमारे पास इंटर्निंग नहीं होगी। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोलैब पे जाके चेक करेंगे। कोलैब पे हमें इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। मैं अब क्या करती हूँ, कोलैब पे जाके आपको इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। यहाँ पे आ गए हम, ये रहा, मैंने कोलैब खोला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम शुरू से करते हैं, ठीक है। पहली चीज हम स्ट्रिंग को लेके चलते हैं, ठीक है, कि स्ट्रिंग पे मैंने आपसे क्या कहा। अब स्ट्रिंग की देखते हैं हम शुरू से। स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कब होगी, मैंने आपको कहा था ऑटोमेटिकली इंटर्निंग तब होगी जब हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स कॉमन होंगे और सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होंगे। तो हम करके देख लेते हैं। मैंने लिखा x, ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने हेलो लिख दिया। अब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हैं, यानी 20 से कम है। दूसरा वेरिएबल बनाया, उसके अंदर भी मैंने हेलो लिख दिया। इसके अंदर भी क्या है, अब क्या हो गया, कैरेक्टर 20 से कम है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ऑटोमेटिकली उसके लिए, इंटर्निंग के लिए स्ट्रिंग के। और दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों स्ट्रिंग कॉमन होने चाहिए, दोनों कॉमन है, दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। सही है। अब मैं करती हूँ प्रिंट। अब आप चाहें तो आईडी चेक कर लें या आप एक्सिस वाई लिख के चेक कर लें। अगर एक्सिस वाई ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब भी यही है कि दोनों की आईडी सेम है। सही है। और अगर आप आईडी से चेक करना चाह रहे हैं और आईडी दोनों की सेम आ जाती तो भी मतलब क्या है, एक्सिस वाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक्सिस वाई कर लेते हैं। सही। अब इसको क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, लिखा हुआ एक्सिस वाई ट्रू, ठीक है। यानी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटर्निंग हो रही है, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए और दोनों के स्ट्रिंग्स कॉमन होने चाहिए, मैंने वो रिक्वायरमेंट पूरी की तो इसने मुझे क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये एक्स और वाई की रेफरेंस आईडी सेम है मेरे पास। क्लियर हो गई ये चीज। अब हमने क्या करना है, अब हम नंबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो नंबर है ना, एक तो दोनों का वेरिएबल जो है, वेरिएबल दो जो वेरिएबल होंगे दोनों के जो इंटीजर होंगे वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। सही है। दोनों में जो मैं वैल्यू लिखूं वो सेम होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि 256 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होगी तो चलेगा, उससे ज्यादा होगी तो हमारे पास आईडी रेफरेंस चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम वो वाली एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल मैं वैसे ही लिखूंगी x, ठीक है। x के बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या आएगा, 256 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 256 भी हो सकता है और 256 से कम भी हो सकता है कोई नंबर। सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 256 रख के देखती हूँ। इसी तरीके से y लिया, y में भी मैंने 256 रख दिया। अब यहाँ पे देखें दोनों में हमारे पास वैल्यूज कॉमन है, एक रिक्वायरमेंट पूरी। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि 256 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, हमने 256 पे स्टॉप कर दिया, इससे बड़ा नंबर हम नहीं ले रहे। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों का आईडी रेफरेंस सेम होना चाहिए, एक्सिस वाई पे हमें ये ट्रू रिटर्न करके दे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से सिंपल हमने करना है प्रिंट x is y। इसको मैं चलाती हूँ, ये देखिए इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया इसने मुझे। दोबारा से चला लेते हैं, ये देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया। मींस ऑटोमेटिकली इंटर्निंग के लिए इंटीजर की हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि दोनों की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, हमने वो भी पूरी की। और जो रिक्वायरमेंट थी कि 256 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा 256 से नंबर तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी, मींस एक्स इज वाई नहीं होगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों की आईडी चेंज हो जाएगी। सही है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको बढ़ा के देख लेती हूँ। 256 से उन्होंने कहा ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं एक नंबर ही सिर्फ बढ़ाती हूँ, 257 करके ही देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए क्या लिखा आ गया हमारे पास, फॉल्स। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है कि अगर हम 256 से ज्यादा का नंबर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटर्निंग नहीं होगी, ठीक है। ये तो एक्सिस वाई लिखा था मैंने, यहाँ पे हम इनकी आईडी भी चेक करके आपको बता देते हैं, आईडी एक्स और आईडी वाई। चलाते हैं इसको, ये देखिए दोनों की आईडी हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट आ गई। सही है।
लेकिन अगर मैं इसको 256 करती हूँ और अब इनकी आईडी चेक करते हैं, तो ये देखिए दोनों की आईडी मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीजर वाला मामला था ना, वो तो हमारा क्लियर हो गया कि ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कब होगी और कब नहीं होगी। हमने रिक्वायरमेंट भी देख ली और एग्जाम्पल्स भी करके देख ली। सही हो गया। अब जी स्ट्रिंग की बारी रह गई है। स्ट्रिंग में हमने ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कब होगी ये तो हमने करके देख लिया कि 20 कैरेक्टर्स से कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। हमने करके देख लिया, उसने ट्रू दे दिया। लेकिन अब हमें वो कंडीशंस भी देखनी है जिसमें ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी। वो कौन सी कंडीशंस हैं, तो वो भी चल के देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली चीज तो ये थी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 20 कैरेक्टर से ज्यादा रख के देख लेते हैं। एक्स के अंदर मैं सिंपल क्या करूंगी, मैं लिख देती हूँ हेलो हेलो, 5 टाइम्स हेलो लिख देती हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, 20 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 20 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सही, इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। वाई पे गए, वाई पे जाने के बाद मैं इसको पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट। ठीक है, और मैं लिखती हूँ एक्स इज वाई। चलाते हैं इसको। क्या दिया इसने मुझे, फॉल्स दे दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे देखें एक रिक्वायरमेंट तो मैंने पूरी की। वो कौन सी थी कि दोनों स्ट्रिंग्स कॉमन होने चाहिए। स्ट्रिंग्स तो कॉमन है, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पूरी नहीं की। यहाँ पे जो मेरे पास मैंने स्ट्रिंग लिखे वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो एक रिक्वायरमेंट मैंने पूरी नहीं की, इसलिए इसने मुझे क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं इन दोनों की आईडी चेक करने बैठूं, आईडी एक्स प्रिंट आईडी वाई, तो आप देखिएगा दोनों की आईडी भी यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगी। ये देखिए, तो आपको समझ आया। इस तरीके से अगर हम रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटर्निंग हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो एक चीज हो गई। अब इसी तरीके से स्ट्रिंग में एक दूसरी कंडीशन भी, एक दूसरा केस भी है जिसकी वजह से हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी। वो क्या है, वो हमारे पास है कॉन्कैटिनेशन। सही है, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। सही है, अब मैंने ले लिया एक्स के अंदर देखें मैं लिखती हूँ, पहले मैं इसको बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। वाई लिया मैंने और वाई के अंदर मैं ले लेती हूँ। सही, और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं हम जिसके अंदर मैं लिखती हूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जो है ना, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। और अभी देखिएगा मैं z का अगर आउटपुट चलाऊं आपके सामने, प्रिंट z, तो आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, हेलो। सही है, मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया। मैंने x बनाया, उसके अंदर HE लिखा, y के अंदर LLO लिखा, और z के अंदर मैंने स्टोर करा दिया x प्लस वाई, यानी इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करवा दिया। और मैंने कहा इसको z के अंदर स्टोर करो। जब z को मैंने रन टाइम पे चलाया तो मेरे पास हेलो निकल के आ गया। सही हो गया, यहां तक तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें मैं क्या कर रही हूं, यहां पे मैं लिखूंगी a इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, अब ये हेलो किसके बराबर हो गया, इस z की वैल्यू के बराबर हो गया, यानी इस z का जो आउटपुट आ रहा है वो भी हेलो है, और इस वेरिएबल में जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है वो भी क्या है, हेलो है। ठीक है, यानी दोनों सेम है। तो अब इस कंडीशन में आप बोलोगे यार ये जो a के अंदर स्ट्रिंग है वो इस z के वैल्यू के बराबर है, यानी x प्लस वाई भी यही आउटपुट बनेगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बोलोगे अगर यहाँ पे मैं इसको रखूं के सॉरी a इज क्या हो गया इसको, z इज a। सही है, z बराबर है a के, क्यों, क्योंकि a के अंदर भी हेलो लिखा है और z का भी जो आउटपुट आएगा कॉन्कैटिनेट होने के बाद वो हेलो ही है, तो सेम ही है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं z की आईडी चेक करूं और a की आईडी चेक करूं तो मेरे हिसाब से दोनों सेम आने चाहिए। इसको चलाते हैं,
ये देखिए क्या आया, z इज a, उसने कह दिया फॉल्स, नहीं z a नहीं है, और दोनों की आईडी जो रेफरेंस है वो भी डिफरेंट है। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। एग्जाम्पल 1 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास कहाँ आ रहा है, रन टाइम पे आ रहा है, सही है। यानी इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रन टाइम पे आ रहा है। अब हमारे पास जो इंटर्निंग का प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है जब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हो, यहाँ पे फाइनल वर्ड लिखा हो। ऐसा नहीं होता कि हम उसको रन करते हैं और जब हमारे पास टर्मिनल पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसके बाद हम जाके जो है इंटर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग देते हो, अपने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हो, वैसे ही हमारे पास इंटर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनल स्ट्रिंग नहीं आया है, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रन टाइम पे आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसने फॉल्स कर दिया और दोनों का जो है आईडी रेफरेंस भी उसने चेंज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका जो भी स्ट्रिंग है वो रन टाइम पे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रहा, उस सिचुएशन में आपके पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली इंटर्निंग के लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट होना चाहिए आपके स्ट्रिंग का, ना कि रन टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं। जब भी ऐसी कॉन्कैटिनेट वाली कंडीशन आ जाएगी तो आपको याद रखना है कि आपकी ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में जोड़ के एक स्ट्रिंग बना रहे हो, सही है। जब भी आप दो अलग अलग वेरिएबल्स को जोड़ने के बाद एक अलग स्ट्रिंग बना रहे हो, क्योंकि क्या है, इस वेरिएबल का, अभी देखो इस वेरिएबल का आईडी रेफरेंस अलग होगा, इसका अलग होगा, तो दो ऐसे वेरिएबल्स जिनके आईडी रेफरेंस अलग अलग है उनको जोड़ के जब आप स्ट्रिंग बनाओगे तो क्या होगा, आपके पास वहां पे ये क्लैश करेगा, ठीक है, वहां पे आपके पास आईडी रेफरेंस सेम नहीं आएगा। तो बस इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स जिनके आईडी रेफरेंस अलग अलग होंगे उनको जोड़ के अगर आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो तो उसका आईडी रेफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसकी एक एग्जाम्पल और मैं आपको ये दूं कि यहाँ से हम ले लेते हैं, z को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब जैसे x है मेरे पास, ठीक है, x के अंदर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और y के अंदर मैं क्या कर दूं, x रख दूं, सही है, और यहां से मैं कर दूं इसको के y, x इज y, सही है, और x की आईडी चेक करें और y की आईडी चेक करें तो क्या रिजल्ट देगा, ये देखिए क्या दे दिया इसने हमें, ट्रू दे दिया। क्यों ट्रू दे दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स को जोड़ के हम एक स्ट्रिंग नहीं बना रहे, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो अलग अलग वेरिएबल्स को जोड़ के स्ट्रिंग नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x जिसकी वैल्यू हेलो है, ठीक है, और उसी x को हमने y में इनिशियलाइज करा दिया, यानी इसकी वैल्यू भी अब क्या बन गई, हेलो ही बन गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा और इनकी आईडी रेफरेंस भी सेम होगा। लेकिन जब भी आप दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो उस केस में आपके पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कभी भी नहीं होगी, आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिनके थ्रू हमने देखा कि हम ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, हमने यहाँ पे देख लिया कि हम कैसे ऑटोमेटिकली इंटर्निंग कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ और इंटीजर के साथ, ठीक है, और किस किस केस में हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होगी, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, हमने दोनों को देख लिया,
सही है। अब स्ट्रिंग की ना आप मैन्युअली इंटर्निंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कैसे मैन्युअली इंटर्निंग कर सकते हैं, उसके लिए एक मेथड आता है हमारे पास, सॉरी मेथड नहीं आता हमारे पास, एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन का SYS, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली इंटर्निंग कर सकते हैं स्ट्रिंग की। सही है। इंटीजर की मैन्युअली इंटर्निंग नहीं कर सकते हैं वो हम ऑटोमेटिकली ही होती है, वो मैंने बता दिया कैसे होती है। रिक्वायरमेंट होती है उसकी कि 256 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए दोनों वेरिएबल की, और सेकंड रिक्वायरमेंट के 256 या उससे कम नंबर होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली इंटर्निंग होगी। अगर उससे ज्यादा होगा तो आपके पास इंटर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली होती है। नंबर्स की आप मैन्युअली इंटर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग की आप मैन्युअली इंटर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास SYS एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जैसे पाइथन वर्जन, पाथ इंफॉर्मेशन, और जो हमें चाहिए वो है स्ट्रिंग इंटर्निंग, ये उसकी फंक्शनैलिटी है। तो हम उस मॉड्यूल का यहाँ पे यूज करेंगे, और हमारे पास दो कंडीशंस मैंने बताई जिसकी वजह से हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं हो पाती। वो क्या है, एक तो ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करते हैं, इस केस में भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं हो पाती। और सेकंड केस ये था कि 20 कैरेक्टर्स से ज्यादा हम अगर यानी लॉन्ग स्ट्रिंग हमारे पास आ जाता है तो उस केस में भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं होती। तो इन दोनों केसेस में हम किस तरीके से मैन्युअली इंटर्निंग कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे इस मॉड्यूल की हेल्प से। सही है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेना है। मैं यहाँ पे आई, मैंने लिखा इंपोर्ट SYS, सिंपल आपने ये लिखना है इंपोर्ट SYS। उसके बाद जो दो वेरिएबल्स हैं आपके, जिनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, जिनको आपस में कंपेयर कर रहे हो, जिनके आईडी रेफरेंस आपको सेम चाहिए, उस पे आप क्या करो, अपने इस मॉड्यूल को अप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे, पहले मैं इसको सिलेक्ट करके पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक हो गया। इसी तरीके से इस हेलो को भी हमने पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करना है, और पैरेंथेसिस से पहले आपने सिंपल क्या लिखना है, SYS डॉट इंटर्न, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे वाले में भी SYS डॉट इंटर्न, ठीक हो गया। अभी तक आपने देखा था जब हम इसको चला रहे थे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की भी थी तो ये हमें फॉल्स दे रहा था, और Z और A दोनों का जो आईडी थी वो डिफरेंट आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे SYS मॉड्यूल का यूज करा है, अब मैं इसको चलाऊंगी तो आप देखिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, Z इज A ट्रू, और इसने X की, सॉरी X की नहीं, Z की और A की, ये देखिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, हमें Z इज A ट्रू रिटर्न कर दिया, और Z और A की जो आईडी है हमारे पास वो भी इसने हमें क्या कर दी, सेम रिटर्न कर दी। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, हमने अपने मॉड्यूल का यूज करके मैन्युअली इंटर्निंग कर ली। सही हो गया, ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या था हमारे पास, वो ये था कि अगर हम 20 कैरेक्टर से ज्यादा देते हैं तो ये हमें क्या दे रहा था, फॉल्स दे रहा था, और आईडी भी डिफरेंट दे रहा था। अब दोबारा से हम वो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं पहले अपने मॉड्यूल को, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊंगी, मैं नीचे आई, और नीचे आने के बाद मैंने वेरिएबल बनाया X, उसके अंदर मैंने लिखा SYS डॉट इंटर्न, सही। और इसके अंदर मैं वैसे ही हेलो हेलो ये दे देती हूँ 4-5 बार, ताकि हमारे पास 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो जाएं। सही हो गया। अब इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करती हूँ, और मैं अपने सिंपल वेरिएबल का नेम चेंज कर देती हूँ, और यहाँ आके हम इसको प्रिंट करवाते हैं क्या, कि X इज Y, सही, और इंटर किया, प्रिंट आईडी, किसकी आईडी, X की, और इसी तरीके से प्रिंट आईडी, किसकी आईडी, Y। अब चेक करते हैं, ये देखिए इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, और इन दोनों की आईडी भी क्या कर दी, सेम दे दी। आईडी रेफरेंस भी दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरीके से जो दो कंडीशंस हमारे पास ऐसी बन रही थी जिसमें ऑटोमेटिकली इंटर्निंग नहीं हो पा रही थी स्ट्रिंग की, तो हमने क्या किया, हमने अपने एक मॉड्यूल का यूज करके जो सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है उसका यूज करके हम इन दोनों कंडीशंस पे
मैनुअली इंटर्निंग करके इनका आईडी रेफरेंस सेम कर दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। 3 पॉइंट्स हैं क्या, SYS जो हमारा मॉड्यूल है सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पे काम करता है, यानी वो डेटा टाइप्स जो फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती है, एक बार बन गई तो बन गई, कांस्टेंट रहती, सिर्फ उन पे काम करेगा। ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स पे काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है, नंबर्स पे काम नहीं करता, ये भी मैं भी आपको बता चुकी हूँ। तीसरी चीज ये तभी मैन्युअली इंटर्निंग होगी जब हमारे पास कॉन्केटिनेशन करवा रहे होंगे या फिर 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट्स है, ये भी आपने नोट कर लेने हैं। तो ये हमारे पास जो पूरा टॉपिक था किसका, पूल और इंटर्निंग प्रोसेस का, वो हमने यहाँ डिटेल से समझ लिया कि कैसे हमारे पास इंटर्निंग होती है और किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। सारी कंडीशंस हम यहाँ पे इसकी समझ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास कह रहा है अगर आपको गेट द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स, आपको स्ट्रिंग के मेथड्स की लिस्ट चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको करके और यहाँ पे मेथड्स की लिस्ट गेट कर सकते हैं। सही है, अब देखिए इसके अंदर जो मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हम यूज कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे काउंट का मेथड है, इसके बाद फाइंड है हमारे पास, ठीक हो गया, इंडेक्स है हमारे पास, और इस डिजिट यूज कर चुके हैं, इस लोअर यूज कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से इस टाइटल हो गया, इस अपर हो गया, ज्वाइन हो गया, लोअर हो गया, बहुत सारे मेथड जैसे रिप्लेस है, फाइंड, इंडेक्स है, बहुत सारे मेथड जैसे हैं जो हम अभी तक यूज कर चुके हैं। तो आप यहाँ से मेथड्स की लिस्ट गेट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स हैं हमारे पास। सही है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रिंग रिपीटेशन। स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या है, सिंपल सी एक चीज है कि आप अपने स्ट्रिंग को कैसे रिपीट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है x, जिसके अंदर मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवाने जा रही हूँ। ठीक है, प्रिंट करवाने जा रही हूँ, मैं लिख देती हूँ x, और जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही मैं इसको लिख दूंगी 2 टाइम्स। ठीक है, यानी इसका मकसद क्या हो गया कि x के अंदर जो भी चीज लिखी है ना उसको डबल कर दो। सही है, तो अब जब मैं इसको चलाऊंगी यहाँ पे, तो ये देखिए मेरे पास ABC 2 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूं 10, तो ये मेरे पास 10 टाइम्स लिखा हुआ आएगा, ये देखिए। सही है, तो लाजमी नहीं है कि इसके अंदर यही हो, आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, डैश दे दिया, ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग रिपीटेशन। ठीक हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स फॉर स्ट्रिंग इन पाइथन। सही है, अच्छा अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी कि जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने, याद है आपको यूनिकोड टेबल बनवाया था मैंने, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो वो आप लोगों के यहाँ पे काम आएगा। पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो कहाँ गया हमारा टेबल, ये रहा। सही है, अब ये जो यूनिकोड स्केप था, ये वाली जो वैल्यूज थी हमारी, ये तो हमारे किस काम आई है मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज थी जिसमें हमारी ये वाली वैल्यूज काम आई थी, इसलिए हमें ये यूनिकोड याद रखना जरूरी है। सही, उसके अलावा आप बोलेंगे डेसिमल कोड क्यों लिखवाया था, इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो इसका काम अब होगा। सही है, कैपिटल ABC में हमारे पास डेसिमल कोड कहाँ से स्टार्ट होगा और स्मॉल में कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो कंपैरिजन हम करेंगे वो इसकी बेसिस पे होगा। ठीक है, जैसे अब कैपिटल A है तो उसका डेसिमल कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 65 से, और स्मॉल a का स्टार्ट हो रहा है 97 से। सही है, एक मिनट। अच्छा, कैपिटल A का 65 से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल a का 97 से। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जो यहाँ पे इन्होंने करवाई हुई है कंपैरिजन के लिए। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ स्क्रीन को, ताकि क्लियर चीजें नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग कंपैरिजन्स। स्ट्रिंग का कंपैरिजन किस तरीके से होगा, हमने पहले जो है ना कंपैरिजन करके चीजें देखी थी कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ग्रेटर देन है, हम नंबर से करके देखते थे तो हमें पता चल जाता था, नंबर से करते थे ना हम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे होगा, आप बोलेंगे एप्पल और बनाना का क्या कंपैरिजन है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, डेसिमल कोड जो है ना आपका, वो आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मॉल ABC का काम हो रहा है, तो आपको दिमाग में फौरन से लाना है
कि स्मॉल ए का डेसिमल कोड क्या था हमारे पास 97 था, स्मॉल बी का क्या था 98 था। तो अब जब इस तरीके से आपके पास स्ट्रिंग में कंपैरिजन आए ना, तो आपने हमेशा क्या करना होता है, अब ये पूरा डिफरेंट है, एप्पल है और बनाना है, सही है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है इन दोनों में, तो आपने सिर्फ फोकस रखना है इन दोनों के फर्स्ट लेटर पे, ठीक है, इसके ए पे, एप्पल के ए पे और बनाना के बी पे, सही। अब एप्पल का जो ए है वो स्मॉल है, स्मॉल में इसका डेसिमल कोड हमारे पास क्या होगा 97, और स्मॉल बी जो है उसका डेसिमल कोड क्या होगा हमारे पास, जब ए का 97 है तो बी का 98 होगा। जैसे जैसे एबीसी बढ़ती जाएगी कोड भी बढ़ता जाएगा। तो ये ए हो गया हमारे पास 97, बी हो गया हमारे पास 98। अब जब ये हमसे बोल रहा है कि स्ट्रिंग 1 वाला वेरिएबल यानी एप्पल और स्ट्रिंग 2 वाला वेरिएबल दोनों बराबर है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग 1 वाले बनाना का डेसिमल कोड हमारे पास 97 है और 2 वाले का हमारे पास 98 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो फॉल्स दे देगा, सही। उसी तरीके से बी में तो हमारे पास क्लियर नजर आ रहा है, वो कह रहा है दोनों इक्वल नहीं है, तो ये तो हो गया ट्रू। तीसरे में हमें कह रहा है स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से बड़ा है, यानी एप्पल जो है बनाना से बड़ा है। तो अब आप एप्पल और बनाना में कैसे कंपैरिजन करोगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसी तरीके से आप यही करोगे, पहला लेटर देखोगे दोनों का, ठीक है, और दोनों के पहले लेटर का आप डेसिमल कोड याद कर लोगे, इसका 97 है, इसका 98 है, तो ए छोटा है और बी बड़ा है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, एप्पल छोटा हो गया और बनाना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एप्पल बड़ा है बनाना से, तो यहाँ पे आप फॉल्स कर दोगे, आप बोलोगे नहीं, एप्पल का डेसिमल कोड छोटा है और बनाना का डेसिमल कोड बड़ा है, इस हिसाब से फॉल्स हो गया। और जहां हम इसको उल्टा कर रहे हैं कि एप्पल का डेसिमल कोड 97 था, तो हमने लिखा है 97, ऐसे ही कंसीडर करें 97 लेस देन 98, तो एप्पल छोटा है बनाना से, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ये किसकी बेसिस पे हो रहा है, डेसिमल कोड की बेसिस पे हम इसको चेक कर रहे हैं, और कैसे चेक कर रहे हैं, इनके फर्स्ट लेटर के हिसाब से, सही हो गया। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें बताया हुआ भी है, ये देखिए लिखा हुआ है यूजिंग देयर यूनिकोड वैल्यूज, सही है। क्या कह रहा है, ए लेस देन बी। अब ए और बी में आप कैसे कंपैरिजन करोगे, लिखा है बिकॉज द यूनिकोड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 97 है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है 98 है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, हमने उसका डेसिमल कोड यूज किया है। तो इसी तरीके से आपने कंपैरिजन करना है। अब एप्पल और बनाना में कैसे कंपैरिजन होगा, उसने कहा है ये ए और बी के हिसाब से आपने कंपैरिजन करना है, इनके फर्स्ट लेटर के हिसाब से, ठीक है। जब आप ए और बी में कंपैरिजन कर लिया तो क्या लिखा है, सो पाइथन स्टॉप देयर, पाइथन यहीं पे रुक जाएगा ए और बी को कंपेयर करने के बाद, सही हो गया। अब ये कह रहा है कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स विद डिफरेंट केसेस, इसमें अलग अलग केसेस दे दिए उन्होंने, यहाँ पे भी एप्पल है, यहाँ पे भी एप्पल है, लेकिन अब यहाँ पे हमें फर्स्ट लेटर को देखना है ना, इसके फर्स्ट लेटर को देखना है। तो अब फर्स्ट लेटर को हम देखेंगे तो ये वाला जो एप्पल है इसका ए कैपिटल है और इसका ए स्मॉल लेटर में। तो कैपिटल ए जो है हमारे पास उसका कोड क्या था 65 और स्मॉल ए का कोड हमारे पास क्या था 97, ठीक है। तो अब 65 बड़ा है या 97 बड़ा है, 97 बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ये वाला एप्पल बड़ा है इस एप्पल से, यानी 65 ग्रेटर देन 97, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ए हैज अ स्मॉलर यूनिकोड वैल्यू देन ए, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में कह रहा है ये एप्पल इक्वल है इस एप्पल के। अब यहाँ पे देखिए हमें फॉल्स दिया है इसने, लेकिन साथ इसने लिख दिया केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस आ रहा है, ये पूरा लोअर केस में और ये पूरा अपर केस में है, तो यहाँ पे हमें क्या कर दिया है, इसने फॉल्स दे दिया है, सही है। अब यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन आ रही है हमारे पास, उसमें देखें आप क्या कह रहा है, हमें ABC और ABD। अब आप बोलेंगे आपने कहा था फर्स्ट लेटर को देखना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर को देखने के हिसाब से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, ए और दोनों ए स्मॉल लेटर में, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 97 बन रही है। तो जब आपके पास पहली वैल्यू सेम हो रही है, दूसरी वैल्यू सेम हो रही है, तो आपने देखना है कौन सी वैल्यूज आपस में चेंज है। तो ए बी और ए बी दोनों में सेम है, लेकिन थर्ड जो हमारे पास लेटर है दोनों का वो चेंज है, इसमें सी है
और इसके अंदर डी है, तो हम क्या करेंगे, सी और डी को कंपेयर कर लेंगे आपस में कि सी बड़ा है या डी बड़ा है। तो ऑब्वियसली सी हमारे पास छोटा है और डी हमारे पास बड़ा है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे इन्होंने ट्रू दे दिया है। सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं आपस में, और यहाँ पे कुछ इसी तरीके से यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन एन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के साथ भी यहाँ पे इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया हुआ है। तो आप ये थोड़ी सी चीजें खुद से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए टाइप कास्टिंग आ गई। टाइप कास्टिंग में वही है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये मैं डिटेल में आप लोगों को पहले ही डेटा टाइप्स में बता चुकी हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इसको देख के भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और साथ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है चीज़ों को, तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, तो इसको यहाँ पे अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन पे वीडियो बन चुकी है। तो इस पे दोबारा से डिटेल में सारी चीज़ें बताना मतलब टाइम वेस्ट करना, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में बन चुकी है। सही है। तो ये वाली चीजें आप लोग चाहें तो उस वीडियो से देख लें, और अगर बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझना है तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है इसको एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है, तो और ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 4 जो है वो फाइनली डन हो चुका है, ये सारी चीजें डन हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टेप 5 पे बनाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।